झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, लिखा स्वयं अपने हाथों से तुमसे मिटने का। करवा तो बचाऊ नहीं कोई, आ गंगा जी में नैया हम पलट के डुबा दे तो के कोई बचावे वाला नहीं। जल्ला ओके निषादे फिर छान के गठबंधन में नेताजी नहीं जाएंगे, वो लोग आएंगे। सदियों से हमारे वोट को अपना जागीर समझते थे नेताजी, उन लोगों को भ्रम तो लोगों को केंद्र वालों को नाक में नथिया पहना देना है। हाँ, बस हमारे बिलार हम ही के माऊ, हमारे वोट लेके हम ही के माऊ। संकल्प यात्रा का आज 7वां दिन है और आज सन ऑफ मला मुकेश सहनी पश्चिमी चंपारण के जगदम्बापुर में है। धीरे धीरे आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। यह संकल्प यात्रा का रथ है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे मंच पर संबोधन कर रहे हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, लोगों को संकल्प करा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं और मोतिहारी के युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी हैं, राजेश कुशवाहा जी हैं, हफीजुल्लाह अंसारी जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है। छोटी बड़ी सभी पार्टी किसी न किसी गठबंधन में चला गया है, लेकिन मुकेश सहनी अभी यात्रा कर रहे हैं। पता नहीं खुल रहा है कि एनडीए में जाएंगे या इंडिया में आएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जैसे वीआईपी प्रमुख अभी नए इंडिया में है, नए एनडीए में है और संकल्प यात्रा कर रहे हैं, अपने लोगों को बीच में जाकर संकल्प दिला रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि किधर जाएंगे। देखिए, हमारे आदरणीय नेताजी ने जो संकल्प यात्रा निकाले हैं, जो लोग सदियों से हमारे वोट को अपना जागीर समझते थे, नेताजी उन लोगों को भ्रम तोड़ रहे हैं कि तुम्हारा जागीर नहीं है। ये निषाद समाज जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए नेताजी ने गांव गांव संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और जो लोग नेताजी के ताकत को देखकर बौखला रहे हैं कि जो सदियों से आजादी के 75-76 साल अब तक जो हमारे वोट के चलते राज्य से लेकर देश तक नेता बने हुए हैं, उनका चलने वाला नहीं है और कोई गठबंधन में नेताजी नहीं जाएंगे, वो लोग आएंगे। हाँ, यानी आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, तो नेताजी को तो नारा है। इसमें कहाँ समझौता है ना। हम नदी तार तिल चलाने वाले जात हैं, तब हम भगवान राम को पार किए हैं। हम किसी से डरने वाले हैं? ये रोड पर गाड़ी चलती है तो डराता है आदमी कि एक्सीडेंट न कर जाए, एक्सीडेंट करता है तो बच जाता है। और नाव जब एक्सीडेंट करती है तो कोई बचता है? लेकिन समुद्र के लहरों से हम टकराते हैं कि नहीं टकराते हैं? तो हमसे कोई हौसला मजबूत वाला है? हमसे कोई मजबूत हौसला वाला है? तो नेताजी का सही कहना है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन, या गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। 7वां दिन है, पश्चिमी चंपारण के जगदम्बापुर में है आप और अपने लोगों को संकल्प करा रहे हैं। तो विश्वास है कि संकल्प करने के बाद में जो अपने लोग हैं उनमें परिवर्तन आएगा। पूरा हुजूम चला है, पूरा हुजूम, निषाद ही नहीं, पूरे बिहार का अति पिछड़ा जागा हुआ है नेताजी के पीछे, मुकेश सहनी के पीछे अति पिछड़ा समाज जागा हुआ है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद अब अति पिछड़ा का कोई नेता नहीं था। लोग झूठे अति पिछड़ा का नेता बने थे, लेकिन वास्तव अति पिछड़ा मुकेश सहनी बनकर आए हैं कर्पूरी जी के। अब निषाद ही नहीं, पता लगा लीजिए, जो राजेश गुप्ता जी हैं, पूरे अति पिछड़ा के लोग आए हुए हैं मुकेश सहनी के पीछे। निषाद तो समाज पूरा बच्चा बच्चा है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा अति पिछड़ा समाज मुकेश सहनी के साथ है। अब आने वाला 25 में देखिएगा, मुकेश सहनी के बिना सरकार नहीं बनेगी और निषाद का बेटा, नाव चलाने वाला का बेटा बिहार का सीएम बनेगा, तय है, याद कर लीजिएगा। 24 के बारे में क्या कहेंगे? 24 में जो हमको आरक्षण देगा उसके साथ रहे। हमको नेताजी को थोड़ी प्रधानमंत्री बनना है, हमको आरक्षण दो। हाँ, एक हाथ में आरक्षण, एक हाथ में हमारा आप गठबंधन। 24 हम लोगों को नहीं प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, हम लोगों को केंद्र वालों को नाक में नथिया पहना देना है। हाँ, बस, और नाक धकर हिलाना है। दोगे कि नहीं दोगे, कोई परंतु नहीं। चंपारण में जब ये संकल्प यात्रा जब प्रवेश किया था तो उस समय विरोधियों का कहना था कि यह फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन कल से ही जिस प्रकार जन सैलाब उबड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? इसे विरोधी कभी हमारे बढ़गई करेगा, विरोधी कभी हमारे बढ़गई करी। ओकर सीना पर हाथ रख के कहब, ओकर धड़कन बढ़ गल हुई।
ओकर धड़कन बढ़ गई। यहाँ के कितनी सांसद विधायकन का नींद नहीं लगी, वो नींद का गोली खा खा सुती है। खास कर तो संजय जायसवाल नींद का गोली बड़ी कपार पर हमन के चढ़ल हुआ, उनकर धड़कन बढ़ गल हुई। हमारे वोट पर राज के हमारे बिलार हम ही के माऊ, हमारे वोट लेके हम ही के माऊ। देख लीजिए फला फरेली तो देख लीजिए हुजूम जुटा हुआ है, 10,000 जनता है। देखिए हुजूम गाड़ी का जुनून, ये कोई भाड़ा पर थोड़ी आदमी आया है, ये लोग आस्था से आया हुआ है। ये अपना पैसा है, अपना चंदा है, अपनी मजदूरी, अपना खाकर अपना पानी पीकर सारे लोग आए हुए हैं, ये भाड़ा पर नहीं है। हाँ, ये नेताजी का खून पसीना और नेताजी में आस्था है। हाँ, निषाद समाज के लिए मुकेश सहनी भगवान है। निषाद समाज के लिए मुकेश सहनी भगवान है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाल गोविंद बिंद जी, इनका कहना है। और मुकेश सहनी का कहना है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल सत्य है। सबसे पहले स्वागत है आपका चंपारण न्यूज का। मुकेश सहनी जी का जो ये नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आजादी के 75 वर्षों में हमारे बिहार में और हमारे भारत में लगभग सभी समाज का उत्थान हुआ और सभी समाज के बड़े नेता स्टेट में और केंद्र में बैठे हुए हैं। परंतु बिहार में निषाद वंशियों का जो दुर्दशा है आज के दिन में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी का ये संकल्प यात्रा है, क्योंकि विरोधी पार्टियों का कहना है कि आपकी वोट बिक जाती है। ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं विरोधी हमारे, उनका कहना है कि आपकी और आपके समुदाय की वोट बिक जाती है। तो ये स्पष्ट तौर पे पूरे बिहार और केंद्र को बताने की एक हमारी कोशिश है और ये सामने सबूत दिया जा रहा है कि हाथ में गंगा जल रखकर और संकल्प कराया जा रहा है, और संकल्प जोर और जबरदस्ती के बल पर नहीं कराया जा रहा है, बल्कि प्रेम और समर्थन के साथ हो रही है। आप सभी मीडिया बंधु को दिख रहा है कि ये जोर जबरदस्ती से नहीं, प्रेम और समर्थन के साथ हो रही है। इसी आधार पर 2024 की जो लोकसभा की चुनाव हमारे माथे पे है, जिसमें जिस भी दल को केंद्र में सरकार बनानी है, जिसको प्रधानमंत्री बनना है, वह हमारे बिहार में निषाद वंशियों को अगर आरक्षण देते हैं, उनका हम समर्थन करेंगे। क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राजेश गुप्ता, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय और विकासशील इंसान पार्टी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मैं निषाद समाज से नहीं आता हूं, लेकिन समाज में जब हम जीते हैं तो हम सभी की दायित्व बनती है कि पूरे समाज एक साथ चले। जैसे नरेंद्र मोदी का नारा पूरे देश विदेश में प्रचलित है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर कहाँ गया निषाद वंशी का आरक्षण, उनका विकास, उनका विश्वास? उनके विकास और उनके विश्वास पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन सब में निषाद शामिल नहीं है, उन सब में निषाद शामिल नहीं है, तभी तो हमको संकल्प यात्रा लेके चलना पड़ रहा है। बिहार की सारी नेता, सारी दल और मीडिया बंधु देख रहे हैं कि हमारी जो दल है, हमारी जो विकासशील इंसान पार्टी है, आखिर किस कारण से हाथ में गंगा जल लेकर। और आप यकीन मानिए हमारे मीडिया बंधु भाई कि भारत देश के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत की धरती पर अगर किसी समुदाय ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करके समर्थन दिया, तो अब विकासशील इंसान पार्टी के निषाद वंशी समुदाय का समूह था, जो जिन्होंने विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी में आस्था रख के उनको समर्थन दिया। क्या बात है। थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, जिनका कहना है कि विकासशील इंसान पार्टी इतिहास रचेगी, भारतीय इतिहास में। मेरे साथ मोतिहारी के युवा जिलाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी हैं, और बाल गोविंद जी का जैसा कहना था कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ों की लड़ाई जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने लड़ी है, फिर कोई वैसा नेता नहीं होगा, फिर कोई ऐसा बेटा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप तो देख रहे हैं कि जहां जिस जिला में हमारे नेता जा रहे हैं, वहां यह जो करवा उमड़ के आ रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास करके हमारा निषाद समाज जो बरसों से जो ठगा गया है, इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हमारे निषाद समाज को जिस प्रकार ठगा गया है, उसका नतीजा है
कि सभी निषाद समाज मिल के हाथ में गंगा जल लेके कसम खा रहे हैं कि हम जब तक जिएंगे अपने मुकेश सहनी जी के साथ रहेंगे, वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। अब तक जो हमको ठगते आए उनके झांसे में नहीं पड़ेंगे और वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के दिन रात एक कर देंगे। क्या एक बार अपील करना चाहेंगे अपने निषाद वंशियों समाज से, निषाद वंशी के सहित टोटल अति पिछड़ा समाज से? नेताजी ने सारे लोगों को आह्वान किया है और सारे लोगों के अंदर जो स्वाभिमान सोया था हमारे समाज का, नेताजी ने कहा कि ऐ एकलव्य के वंशज, ऐ फुल्लन देवी के वंशज, ऐ गुहराज निषाद के वंशज, आओ आपका अब समय आ गया है जागने का। और आज देख रहे हैं चप्पा चप्पा गूंज रहा है मुकेश सहनी का नारा। और सारे लोगों को नेताजी ने कह दिया कि झुक झुक कर मैं खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं। लिखा स्वयं अपने हाथों से, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों के भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनकर निकलूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। देखिए देखिए नेताजी का कारवा, अब क्या कोई रोकेगा। आओ जिसको टकराना है टकराए। और गंगा की जब लहरें चलती है तो सारे लोग समाहित हो जाते हैं। हम गंगा पुत्र हैं, गंगा में नाव चलाने वाले हैं। हम शंकर जी के वंशज हैं, शंकर जी के जटा से गंगा जी निकली हैं। हम लोग गंगा के वंशज हैं, गंगा के तीर पर हमारा रोजी रोटी है। और जो हमसे टकराएगा बीच नदी में डुबाएंगे गंगा जी में। और जो गंगा जी में डूबता है कभी बाहर नहीं आता है। यहाँ एक्सीडेंट करवा तो बचाऊ नहीं कोई, और गंगा जी में नैया हम पलट के डुबा दे तो कोई बचावे वाला नहीं। जल्ला ओके निषादे फिर छान के लिए आई। नहीं गंगा जी में डूबल आदमी के कोई निकाले ना, ओके निषादे डूब के निकाले ला कि यहाँ डूबल तो कहाँ बैठेबा, निषादे निकाले कोई नहीं। हमारा जात पानी में जो चीज नहीं लोकता है 20 फीट नीचे है, बता देता है कि कितना किलो की मछली है। बता देता कि नहीं बताता? दूसरा जात बताते ही। हाँ, जाल कौन बिनता है? हमारा समाज बिनता है। तो जाल का काम है जो चीज नहीं लोकता है उसको फंसा लेता है। लेकिन यह समाज नदी में फंसाने वाला नहीं। अब वैसा जाल नेताजी बिन रहे हैं कि बाहरी लोगों को भी बांध कर रखेंगे। भागो मत, पूरा पिछड़ा भागो मत। नेताजी एक नई जाल बीने हैं। और नेताजी, मैंने बताया ना, दोहरा रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार में यदि कोई अति पिछड़ा है तो मुकेश सहनी जी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यानी प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद जी का कहना है कि मलाह अब केवल मछली मारना ही नहीं, राजनीति करना भी सीख गया है और राजनीति पर काबिज होना भी सीख गया है। एक बार अंतिम में राजेश गुप्ता, व्यवहार न्यायालय पटना से, उच्च न्यायालय पटना से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बिहार के सर्व समाज से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी तरह बिहार में भी हमारे निषाद वंशियों को आरक्षण देके उनको भी मुख्य धारा में लाने की कोशिश किया जाए, उनकी भी उत्थान की जाए, उनके भी बच्चे पढ़ लिख के एसपी, कलेक्टर, डीएम, आईएएस, आईपीएस बने और सही मायने में ये समुदाय भी मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं पूरे बिहार के सर्व समाज से अपील करता हूं कि इनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग विकासशील इंसान पार्टी को समर्थन दें और उसको भी सरकार में लाने का एक बार मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये राजेश गुप्ता जी थे, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, जिनका साफ साफ कहना है कि विकासशील इंसान पार्टी के साथ भेदभाव करो। जब भारत एक है, संविधान एक है, तो निषाद समाज के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। बाकी आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय चंपारण।